नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुवर्सल में। इस वीडियो में हम 69वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हिस्ट्री बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री के तीन सेगमेंट होते हैं: एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री से बीपीएससी में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिएवल से भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन जाते हैं, जबकि मॉडर्न इंडिया से आपको कुल मिला के 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन तीनों सेगमेंट को देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री भी एक अच्छा वेटेज लेता है, जिसको कि 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे बहुत ही आसान टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो में हमने उसी क्वेश्चन को लिया है जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसकी या तो पूछे जाने की संभावना है या फिर वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी वह की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना स्थल है वह है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह अभी पाकिस्तान में है। इसका देखिए ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? देखिए, अगर आप ये लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ यानी नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी मांडा। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी के किस स्थल से शिवलिज्ताइन मिट्टी से बनी मातृ देवी के मूर्तियाँ मिली हैं? देखिए, शिवलिज्ताइन कहता है कि फ्रॉम, इंग्लिश में आप पढ़िए, फ्रॉम विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैज़ बीन फाउंड। देखिए, क्ले जो होता है यानी वह मिट्टी जो होती है, चीनी मिट्टी, उससे बनी मूर्ति वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? यह हड़प्पा से मिली है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन सी थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वह 2 राजधानी थी। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर लोथल, कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी बनवाली, राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी, कालीबंगन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। यह दोनों अभी पाकिस्तान में हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वह सुख्ता गंगटोक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी सुख्ता गंगटोक। यह भी सुख्ता गंगटोक जो है पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 7, बनवाली द इंडस वैली साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? देखिए, बनवाली जो है हरियाणा में है, और हरियाणा में बनवाली जो साइट है वह घग्गर रिवर के किनारे अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बनवाली जो है वह हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मोहनजादड़ो? देखिए, मोहनजादड़ो मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, तो मोहनजादड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजादड़ो का, देखिए, मोहनजादड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है ओएसिस ऑफ सिंध, यानी सिंध जो है, सिंध ये भारत का अगर पश्चिमी इलाका है और ये पाकिस्तान है, तो इस रीजन में सिंध पड़ता है। ओएसिस जो होता है वह होता है रेगिस्तान का स्वर्ग। रेगिस्तान में जिस जगह पे पानी मिलता है उसी को कहते हैं ओएसिस। क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, धौलावीरा जो है वह अभी गुजरात में है
और यह होगा लूनी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा साइट का जो खोज किया था वह 1921 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रोपर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट किस राज्य में स्थित है? देखिए रोपर जो है वह पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में पहले इसका रोपर, इसका जो हो जाएगा 11 का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आप लिख लीजिए नन ऑफ द एभव, नोटा यानी नोटा। देखिए रोपर जो है वह पंजाब में है और यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड? देखिए इंडस सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 2 कालों में विकसित हुई थी। यह जो थी ये एक चालकोलिथिक पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालकोलिथिक पीरियड। और कुछ इसको कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड भी। ए और बी अगर क्वेश्चन में दोनों रहे तो आपको इसको बी ही माना, यानी चालकोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बंदरगाह शहर थे? देखिए बंदरगाह उन शहरों को, उन जगह को कहा जाता है जहाँ पर कि नाव आके रुकते हैं। नाव यानी समुद्री जहाज जहाँ आके रुकते हैं उसको कहता है बंदरगाह। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए कालीबंगन जो है वह राजस्थान में था। राजस्थान तो समुद्र के किनारे स्थित है नहीं, इसलिए ए तो होगा ही नहीं। तो वो जिसमें है आप उसको एलिमिनेट कर दे, ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। उसके बाद धौलावीरा है गुजरात में, सुख्ता गंडोर था पाकिस्तान में, और बालाकोट जो था वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित इंडस वैली साइट भारत में कौन सी है? यानी निम्नलिखित में से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइटें हैं इनमें से कौन सी साइट जो है अभी भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कालीबंगन। कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? यानी निम्नलिखित में से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताएं थी? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये एक शहरी सभ्यता थी जो कि बहुत ही वेल डेवलप्ड थी। तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन, अर्बन प्लानिंग सही है। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, देखिए बर्न्ट ब्रिक्स का यूज नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। बर्न्ट ब्रिक्स यानी पकी हुई मिट्टी का यूज नहीं होता था। फोर्टिफाइड सिटाडेल ये भी सही है। आयरन वाज यूज नहीं। अगर आप इसमें डी काट दीजिए ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। अर्बन प्लानिंग था, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक नहीं था, यानी एक और सी, 1 एंड सी, 1 और 2 आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन इसमें गलत बनाए गए हैं, इसी का 1 एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वह एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है जहाँ घोड़ों के अवशेष मिले हैं? देखिए घोड़ों के जो अवशेष मिले हैं वह सुरकोटादा जो कि गुजरात में है सुरकोटादा, वहाँ से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य फसलें थी? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी कृषि बहुत ही बड़े पैमाने पर होती थी, जहाँ की आपको गेहूँ, बार्ली यानी ज्वार, बाजरा, चावल, पीनट नहीं उगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BSU, गेहूँ नहीं उगाया जाता था और पीनट नहीं उगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वेर फाउंड इन अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइटें थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी एंड सी, यानी साटुघाई और मुंडीगाक। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु लोग सोना कहाँ से आयात करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ए बी एंड सी, यानी कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड, KGF से, बी यानी ईरान से, और सी यानी अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 21, आईबीसी लोग बिहार से किस धातु का आयात करते थे। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह बिहार से भी कुछ धातु का आयात करते थे। तो वो बिहार से किस धातु का आयात करते थे। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टीन। बिहार से टीन का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, कपास का आईबीसी नाम क्या है जिसका उत्पादन सबसे पहले उन्हीं के द्वारा किया गया था। देखिए कपास जिससे कि सूती के वस्त्र बनाए जाते हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने उसका सबसे पहले उत्पादन करना शुरू किया था। तो कपास का पुराना नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या था। कपास का जो सही नाम था सिंधु घाटी सभ्यता में वह था सिंदोन। क्वेश्चन नंबर 23, इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राथमिक प्रकृति क्या है। मैंने आपको बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह बहुत ही विकसित सभ्यता थी और इसका जो प्राथमिक प्रकृति था वह है अर्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, आईबीसी लोग किन जानवरों का पालन करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे जानवरों का पालन भी बहुत बृहद पैमाने पर होता था, जिसमें कि हाथी, घोड़े, कुत्ते और ऊँट, यानी ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी आईबीसी साइट नहीं है। देखिए आईबीसी साइट यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है वह बिहार में कोई भी आईबीसी साइट नहीं है, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात थी। यहाँ देख लीजिए क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान था, या कौन सी धातु उनको ज्ञात थी। देखिए सोना ज्ञात था, क्वेश्चन नंबर 26 में सोना ज्ञात था, चांदी भी ज्ञात था, टिन भी ज्ञात था, जबकि उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। इसलिए 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से एक विशाल अन्न भंडार पाया गया है। देखिए अनाज को जमा करके रखा जाता था ताकि कभी भी अकाल या सूखा पड़े तो लोगों को परेशानी ना हो। तो इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े बड़े अनाज के गोदाम बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से अनाज का बहुत विशाल भंडार पाया गया है। तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो से ही द ग्रेट बाथ, यहाँ की बहुत लोग एक साथ नहा सकते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा स्नान घर भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाए गए थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ियाँ जो है बंगाल से कालीबंगान में मिलते थे। घोड़े आपको मैंने बताया सुरकोटा दादा में मिले थे। चैरियट भी कालीबंगान में मिले हैं। और जो मंदिर थे वो मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से पशुपति महादेव की मुहर मिली है। देखिए पशुपति महादेव जो है वह योगा करते हुए मिले हैं और यह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आप एक बात ध्यान रखिए, जो पशुपति महादेव की मूर्ति जो है वह योगा करते हुए मिली है और इनके नीचे एक टाइगर है और इनके पीछे एक राइनो है, हाथी भी है और यहाँ पे बैल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की 3 समकालीन सभ्यता निम्नलिखित में से कौन थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित थी तो इसके पैरेलल में 3 सभ्यता थी। एक इजिप्ट में थी, इजिप्ट में मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट में नहीं, इजिप्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया जो थी यह ईरान और इराक में थी और चाइनीज में थी हुआंग हुए नदी के किनारे। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, हुआंग हे।
यह नदी चीन में बहती है। वांगहे नदी के किनारे भी सभ्यता विकसित थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ए, बी एंड सी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और लगता है कि छूट गया है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए बीपीएससी पीटी के बहुत ही कम दिन बाकी है। आप खूब मन से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।